Friends, in last video I was completed your chapter conic section. Today I am going to start your new chapter introduction to 3D geometry. यहाँ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है 3D ज्योमेट्री का. एक्चुअली इसकी जो आपको डिटेल्स स्टडी है वो क्लास 12th में करनी है, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ 11 में सीखेंगे और ये पार्ट 12th में काफ़ी काम आएगा. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ होता है, अपने आप में न्यू कॉन्सेप्ट है. आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये 100% आपको समझ में आ जाएगा. और 11th में मैंने भी बोला ही आपसे कि बहुत ज़्यादा नहीं है. अब सबसे पहली बात ये आती है कि आज पहली बार आप मैथ में 3D ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं. अभी तक आपने क्लास 10th में 2D ज्योमेट्री ही स्टडी की थी. इवन 11th में भी जो आपने स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन स्टडी किया है वो 2D ज्योमेट्री के अंदर ही आया था. पहला प्रॉब्लम तो ये है कि 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है. अगर कोई भी पॉइंट, आप हमेशा ध्यान रखिए, इफ़ अ पॉइंट लाइज इन अ प्लेन, अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में लाई करता है, देन अप्लाई 2D ज्योमेट्री. आपको 2D ज्योमेट्री ही अप्लाई करनी है, नो नीड टू 3D ज्योमेट्री. इफ़ अ पॉइंट लाइज इन अ स्पेस, अगर यही पॉइंट हमारा स्पेस में लाई करता है, देन अप्लाई 3D ज्योमेट्री. अगर कोई पॉइंट प्लेन में लाई करता है तो हम हमेशा स्टडी 2D ज्योमेट्री के थ्रू करेंगे. इफ़ पॉइंट लाई करता है स्पेस में तो हम स्टडी 3D ज्योमेट्री के थ्रू करेंगे. बेसिकली हमें क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस आउट करना होता है. जैसे हमारा ये वाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो वाइट बोर्ड एक प्लेन है और सपोज ये हमारा एक पॉइंट दिया गया है. हमें इस पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस आउट करना है तो केवल दो एक्सिस की ही नीड होती है. ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो आपने क्लास 10th 11th में अभी तक यूज़ की है. इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते थे, इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं. तो इन x, y का मीनिंग क्या होता था, बेसिकली एक P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर और एक P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम y एक्सिस पर. सपोज ये m है और ये n है. यहाँ जो Pn आता था, Pn इज इक्वल टू x, और इसी को हम OM भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू OM. और जो अपना PM है, PM इज इक्वल टू y, और इसी को हम ON भी कह सकते हैं. तो अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं तो हम ये कह सकते थे कि इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है एंड x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है. ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये डिस्टेंस हमेशा y डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा x डिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा, और हम इस पॉइंट तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे. तो ये x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्चुअली दे आर टेलिंग द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट की लोकेशंस को बता रहे हैं, ये एड्रेस बता रहे हैं. तो इफ़ अ पॉइंट लाई इन अ प्लेन, देन वी कैन फाइंड इट्स लोकेशन विद द हेल्प ऑफ ओनली टू अननोन, दे आर x, y. तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से इसकी लोकेशन ट्रेस आउट कर ली. तो अगर मान लो न्यूमेरिकली हम कह देते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सपोज हमने 4,5 कह दिया थोड़ी देर के लिए, तो 4,5 कहने का मतलब है कि इसकी जो ये डिस्टेंस आएगी y एक्सिस से वो 4 यूनिट होगी, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस आएगी ये इसकी 5 यूनिट होगी. अब हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले हम क्या करेंगे, 4 यूनिट ट्रैवल करेंगे, 4 यूनिट अलोंग द x एक्सिस. जहां हम 4 यूनिट पहुंचे उसके बाद 5 यूनिट इन ए लाइन
विच इज़ पैरेलल टू बाई एक्सिस के लिए ट्रैवल करेंगे और जहाँ भी पहुँच जाएंगे उसी पॉइंट को हम क्या कह देंगे, ये हमारा पॉइंट मिल गया है। तो मान लो किसी बच्चे का एड्रेस है A25 जनकपुरी, तो A25 उसका एक हाउस नंबर हो गया एंड जनकपुरी एक प्लेस का नाम हो गया। A25 जनकपुरी, A25 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है एंड जनकपुरी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस आउट करते हैं। लेकिन अब ये पॉइंट अगर प्लेन में लाई करता है, ये पॉइंट जो है प्लेन में लाई करता है, स्पेस में लाई करता है, प्लेन में नहीं लाई करता है, तो क्या हम इस पॉइंट तक दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से पहुंच सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको लिख देता हूं, एक एड्रेस बताया था A25 जनकपुरी। एक तो मैंने ये एड्रेस बताया है, आप इस घर तक पहुंच गए। ये मान लिया मैंने मिस्टर एक्स का हाउस है, तो मिस्टर एक्स के हाउस तक आप पहुंच गए इस एड्रेस से। अब अभी तक तो मिस्टर एक्स का हाउस बड़ा ही सही जगह पे था, केवल हाउस नंबर और प्लेस इतना प्राइम लोकेशन थी, A25 के नाम से ही हम पहुंच गए वहां पर। अब हम दूसरा किसी मिस्टर बाई के हाउस पर जाना चाहते हैं, अब वहां कैसे पहुंचेंगे? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जगह पर है, कोई ब्लॉक भी है, ब्लॉक जानने के बाद ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं, या पॉकेट है, कुछ भी है, उसके हिसाब से ही पहुँचेंगे। तो देखते हैं अब सपोज़ ये हमारा मार्कर है, इसकी टिप है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो आप देख रहे होंगे ये वाइट बोर्ड पर एक लाइन तो ऐसे जा रही है, एक लाइन ये ऐसे जा रही है। तो हमने क्या किया, हम इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। तो अब अगर हम अपने जो ये फर्श है, हमारा ग्राउंड है, उस पर हम एक्स और वाई एक्सिस को बना दें, तो ठीक है, हम एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे आ जाएंगे, वाई से कुछ डिस्टेंस पे आ जाएंगे, बट हम होंगे तो ग्राउंड पर ही। हमें ग्राउंड से लेकर के इस पॉइंट तक की हाइट ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी तो यहाँ आ पाएंगे हम। तो अगर पॉइंट स्पेस में लाई करता है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस प्लस जो हमारा ग्राउंड है वहाँ से जो डिस्टेंस है, 3 कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है। तो अगर पॉइंट हमारा स्पेस में लाई करेगा तो 2 पॉइंट से हम उसकी सिचुएशन को ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिस्टर बाई का हाउस है, इनका एड्रेस है A8 या A कोई प्रॉपर ब्लॉक मान लिया हमने, सपोज़ B8, और यहाँ इनके लिए घर पहुँचने के लिए गली नंबर 6 एंड जनकपुरी, ये इनका एड्रेस है। तो आपको पहले नंबर तो B8 पे जाना पड़ेगा, फिर गली नंबर 6 पे जाना पड़ेगा, तब आप पहुँच सकते हैं इनके घर तक। तो आप देखते हैं 1 2 3, बट ये A25 जनकपुरी, केवल इनका A25 हाउस नंबर है, वहाँ से जनकपुरी पर आप पहुँच गए। ए इनका इंडिकेशन होगा पॉकेट का, 25 नंबर है, पहुँच गए। बट ये बी पॉकेट में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, तो वहाँ पर हमें एक स्ट्रीट की नीड पड़ेगी, तो वो गली नंबर स्ट्रीट नंबर 6 पर हम पहुँच पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारा पॉइंट स्पेस में लाई करता है तो उसकी ग्राउंड से कितना हाइट है ये भी हमें चाहिए होगा, तो 3 कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी, इसलिए हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, 3 अननोन्स आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि 3D का हम 2D पर फिगर कैसे बनाएंगे। ये 2D तो हम बड़े आराम से बना लेते हैं, ये x ले लेते थे, ये y ले लेते थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थी, एक ये हमारी लाइन थी और दूसरी ये लाइन थी, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थी। बट 3 डायमेंशंस में हाइट भी चाहिए, तो तीसरी लाइन ये इस तरीके से होती है, आपको दिख रही होगी, जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, ये हमारी थर्ड लाइन होती है। अब इस थर्ड लाइन को भैया ऐसे कैसे दिखा दें हम, ये थर्ड लाइन यहाँ पर है, थर्ड एक्सिस, बट हम इसको इस तरीके से तो नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरी लाइन इस तरीके से दिखानी होती है, ये हम अपनी थर्ड लाइन मान लेते हैं। अब इसको सिस्टम से ले लिया, एक्स एक्सिस है, सपोज़ ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये स्पेस में
इस तरीके से 3 लाइंस होती हैं। कभी भी आपको एक्स बाई जेड एक्सिस देखनी हो तो आप अपने रूम के कॉर्नर पर बैठ जाना, जो एक सीधी सीधी लाइन आ रही है, 2 प्लेन्स 2 वॉल्स को जहाँ मीट करती है वो जेड एक्सिस ले लेना, एक लाइन एक्स एक्सिस ले लेना, एक वाई एक्सिस ले लेना। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके सामने बन जाएंगे। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। बच्चा 12th भी पास कर लेता है, इवन 11th में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिजिक्स में भी वेक्टर में पढ़ा होगा, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, बट उसे एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि एक्स आई कैप है कहाँ, बाई जे कैप है कहाँ, जेड के कैप कहाँ है। कॉमर्स वाले बच्चे नहीं यहाँ ध्यान देंगे, साइंस के बच्चों ने पढ़ा होगा अगर पी बी ऑफ पी, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब उससे पूछो कि बेटा एक्स आई कैप बाई जे कैप एंड जेड के कैप क्या है, तो फिर बताने में उससे प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या है, उसकी सरफेस नॉलेज है, वो डेप्थ में नहीं गया हुआ है, नहीं आंसर दे पाता है, फिर धीरे धीरे वर्डन बनता जाता है, वो क्रैमिंग करना चालू कर देता है, सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हट जाता है। तो अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि ये x क्या है, y क्या है और z क्या है, कैसे हम इनको डिसाइड करेंगे, ये हम आपको इस फिगर से बताना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ एज्यूम करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि हम 3 डायमेंशन का फिगर 2 डायमेंशन में बना रहे हैं। प्लेन ही तो है ये बोर्ड, इस पे बना रहे हैं हम ये प्लेन अपना। तो जैसे मैंने अभी एक एक्सिस ही बनाई थी आपकी, तो ये एक्सिस ऐसे थी तीसरी, बट हमने ऐसे दिखा दी। तो सबसे पहले हम पॉइंट से एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई मिलते हैं इस प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज दैट ये एम आया, मतलब जैसे ये हमारा पॉइंट था, तो इससे सीधा हम कहाँ जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, अपने फ्लोर पर जाएंगे, जहाँ ये टच करेगा जा करके परपेंडिकुलर, वो पॉइंट एम है। अब इस फिगर में तो आप कहेंगे तो जितना लंबा चाहे उतना ड्रॉ कर दो। भाई यहाँ तो हो सकता है, बट ज़मीन मिल जाएगी आपको नीचे, आप ग्राउंड पे पहुँच जाएंगे, ये एम पॉइंट आ जाएगा। तो जो ये पी एम हाइट होती है, ये हमेशा जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। इस हाइट को हम जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इस एम पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये परपेंडिकुलर आपका एक्स एक्सिस पर आया हुआ है, और एक परपेंडिकुलर आप बाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये परपेंडिकुलर आपका बाई एक्सिस पे आया हुआ है, ये बाई एक्सिस पर आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन आप जब एक्चुअल में घर पर स्टडी कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, ग्राउंड से सीधा एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक बाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दो। तो जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कितना डिस्टेंस होता है, ये आपका जैसे एम पॉइंट आया था, ये अपना एम पॉइंट था, तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला था, मान लिया ये एन पॉइंट है। तो यहाँ जो एम एन है, एक्स से डिस्टेंस क्या होती थी, बाई, अभी तो पढ़ी थी आपने, ये डिस्टेंस हमेशा आपकी वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। और एम से आपने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी। तो ये होते हैं हमारे एक्स, वाई एंड जेड। अब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप, बाई जे कैप एंड जेड के कैप है, तो यहाँ ओ से लेकर के और ये जो एन तक आता है, ये ओ एन वेक्टर होता है। ये साइंस स्टूडेंट के लिए है केवल, ये एक्स आई कैप होगा। और ओ से लेकर के सपोज ये पॉइंट हमने क्यू ले लिया, तो ये जो ओ क्यू वेक्टर होता है, इस वेक्टर को हम बाई जे कैप कहते हैं। एंड यहाँ ओ से लेकर के, और सपोज यहाँ पर हमने इसके बराबर पी एम के बराबर कोई डिस्टेंस ये मान लो दे दी है आर। तो ये जो ओ आर है, ओ आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, बेसिकली हमने क्या माना है, एम पी वेक्टर के, और ये होता है जेड के कैप। एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। वेक्टर हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ होता है। तो ये मैग्नीट्यूड है, आई कैप उसकी डायरेक्शन बताता है। तो ये होता है बेसिक मतलब किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर का। तो ये हमने आपको कोऑर्डिनेट में बताया है। यहाँ से यहाँ ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ये उसके बराबर है ना, तो मैंने लिख रखा है ओ एन इज इक्वल टू एक्स आई कैप। और बेसिकली ओ एन पहले हमने क्या बताया है, ओ एन बताया है एम क्यूब।
एम क्यूब दिस इज इक्वल टू एम क्यूब ही हमारा पैरेलल है ओ क्यूब के ओ एन दिखाया है ना, तो ये हमें ओ एन तो वहाँ से आ रहा है क्यू एम से, गलत लिख दिया, यहाँ से क्यू एम देखेंगे, क्यू एम इज इक्वल टू ओ एन एंड ओ क्यूब क्या है, ओ क्यूब अपना जाता है एन एम से, एन एम वैक्टर दिस इज इक्वल टू ओ क्यूब, और ये अपना जाता है, ये तो मैंने लिखा ही है एम पी, तो पहले लिख देते हैं यहाँ बेसिकली एम पी दिस इज इक्वल टू ओ आर एंड दैट इज जेड के कैप। तो ये साइंस वाले बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कॉमर्स वालों के लिए इसकी अभी कोई नीड नहीं है, पोजीशन वेक्टर 11th में काम नहीं करना है, 12th में जब पहुँचेंगे तब आप देख लेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फ़िलहाल तो कॉमर्स स्टूडेंट को भी स्टडी करना ही होता है 12th में वेक्टर की, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम जैसे देखते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि हमारी 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस होती थी, एक एक्स एक्सेस एक बाई एक्सेस। 3D ज्योमेट्री में 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस है, बाई एक्सेस है और एक को हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सेस बोलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स एंड वाई एक्सेस हैं ये हमेशा प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती थी। इनको हम क्या कहते थे, क्वाड्रेंट के नाम से जानते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने पढ़ा था यहाँ अपने 10th एंड 11th में, ये एक्स एक्सिस है और ये सपोज बाई एक्सिस है, तो इसने हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते थे, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एक्स डैश एंड बाई डैश एंड इट इज़ योर ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता था एक्स एंड वाई दोनों ही पॉजिटिव होते थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव था एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। इसके बाद आपने देखा था यहाँ पर ये तो क्वाड्रेंट में हमने रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद हमने यहाँ पर स्टडी किया हुआ था, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता था, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमने स्टडी किया था। इसी तरीके से अगर हम एक स्पेस को देखें, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो इसके लिए सबसे बेटर क्या होगा, अगर आपका घर फर्स्ट फ्लोर पर, आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो बड़ी जल्दी से समझ सकते हैं, कहीं पर आपको मौका लगे तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जाके बैठना। फर्स्ट फ्लोर पर जब आप बैठेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं ये 3 एक्सिस, एक कोने में बैठ जाना, एक इधर एक्स एक्सिस ले लेना, सेकंड साइड में एक्स डैश ले लेना, ठीक है। इस साइड में जो वॉल जा रही है वो वाई ले लेना, सेकंड साइड में निकाल देना वाई डैश, ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही हो उसको जेड ले लेना, नीचे जा रही है उसे जेड डैश ले लेना। फिर आप देखना कि ये कितने पार्ट में इस स्पेस को डिवाइड कर रही हैं। तो जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये हमेशा इस स्पेस को, यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट आते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड करते थे, यहाँ पर क्या होते हैं ये 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन्हें हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द स्पेस इन 4 पार्ट्स, दे आर नॉन एज 8 ऑक्टेंट्स। अब इन 8 ऑक्टेंट्स में एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, जेड पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स वाई जेड नेगेटिव कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2D में तो बड़े आराम से बच्चों को पता होता है, बट 3D में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे ऑक्टेन बताते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए डायरेक्ट तो हम भी नहीं लिख पाएंगे कि किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, बस एक हम डायरेक्ट तो फर्स्ट ही लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद तो हमसे भी नहीं लिखे जाएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ में किस तरीके से साइन आते हैं। तो आपको हम समझा रहे हैं उसके लिए क्या होगा। वैसे यहाँ पर अगर आपको बनाना है तो जब हमने बताया था आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के इसको बाई डैश कह देना और इसको आप अपना क्या बोलना, जेड डैश बोल देना, और इधर जो लाइन बढ़ाएंगे उसको आप क्या कह देंगे, एक्स डैश कह देंगे।
तो ये स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करेगी, उनको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। इसके लिए अब आपको एक बड़ा सिंपल सा आइडिया दे देते हैं, कभी गलती आपसे होगी ही नहीं, नेवर यू विल मेक मिस्टेक। बस एक छोटी सी बात हमारी ध्यान रखना, ये बनाया हमने अपना टेबल, ठीक है। ये देते हैं, पहले इधर दे देंगे हम अपने ऑक्टेंट्स और इधर दे देंगे हम क्या, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल हमने 8 ऑक्टेंट्स बना दिए। जो आपने 2 डायमेंशंस में सीखे थे 4 तक एक्स वाई में, वही पहले लिख लो। ये फर्स्ट, इसको सेकेंड ऑक्टेंट बोलेंगे, इसको थर्ड ऑक्टेंट बोलेंगे, इसको फोर्थ ऑक्टेंट बोलेंगे। आपको आता है फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। इतना आपको पहले से आता है, इसको आप लिख दीजिए। इसके बाद आपका फिफ्थ ऑक्टेंट आएगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट आएगा, सेवन्थ ऑक्टेंट होगा एंड एट्थ होगा। अब इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। यही सेम आप रिपीट कीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस माइनस माइनस। जो हमने ये 1 to 4 लिखा है, यही हमने रिपीट मार दिया है। इसके बाद फर्स्ट 4 टाइम आप प्लस डाल दो, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 4 टाइम आप माइनस डाल दीजिए। कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती है। फर्स्ट 4 टाइम आप क्या करेंगे, प्लस सिंबल डाल देंगे और उसके बाद नेक्स्ट 4 टाइम आप क्या करेंगे, माइनस सिंबल डाल देंगे। आपके 8 के 8 ऑक्टेंट के साइन निकल के आ गए। फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस। ये पहला हो गया। सेकेंड ऑक्टेंट अगर है तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑक्टेंट है तो माइनस प्लस एंड प्लस। अगर आपका थर्ड ऑक्टेंट आता है तो ऑक्टेंट है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस। फोर्थ ऑक्टेंट है तो इसके अंदर क्या लिख रहे हैं आप, प्लस माइनस एंड प्लस। फिफ्थ अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ में प्लस प्लस माइनस। अगर आपका सिक्स्थ होगा तो सिक्स्थ में आपका क्या रहेगा भाई, माइनस प्लस माइनस। अगर सेवन्थ आता है तो आप उसमें क्या देंगे, माइनस माइनस माइनस। और अगर आपका एट्थ आता है तो उसके अंदर देंगे प्लस माइनस माइनस। क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा इस ऑर्डर में लर्न कर ले? बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले 1 to 4 बनाने हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। ये 1 to 4 आप बना दीजिए। उसके बाद सेम आप क्या करेंगे, फिफ्थ से लेकर के एट्थ में यही चीज़ रिपीट कर देंगे। फर्स्ट 4 टाइम पॉजिटिव डालना है, नेक्स्ट 4 टाइम नेगेटिव डालना है। आपकी टेबल बन के आ जाएगी, हार्डली 30 सेकेंड लगेगा। और जब टेबल बन के आ जाएगी तो फिर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको अगर पता है तो उसके ऑक्टेंट्स को आप बहुत आराम से बता सकते हैं। 1 नंबर का जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी चीज़ पे पूछा जाता है। तो आपको हम देते हैं प्रॉब्लम, ऑक्टेंट आपको डिसाइड करना है कि किस ऑक्टेंट में आपका पॉइंट लाई करेगा। करेक्ट। तो इस टेबल को बनाना आप ज़रूर सीख लीजिए। विदाउट टेबल मैं तो भाई नहीं बता सकता हूँ किस ऑक्टेंट में आ रहा है। अब आपके पास कोई ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना क्रैम करने की ना हमने कभी कोशिश की है और ना हम चाहेंगे आप कोशिश करें। सपोज किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 - 5 7
दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4, माइनस का 6, माइनस का 7, तीसरे पॉइंट के -1, -2 एंड 1, चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, -1, 2 एंड 3। मान लो पाँचवें पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 2, -1। आपसे पूछता है राइट ऑक्टेंट, तो किस ऑक्टेंट में है? पहला देखिए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कौन सा ऑक्टेंट रहेगा फर्स्ट के लिए? आपने देखा है प्लस माइनस प्लस, ये फोर्थ ऑक्टेंट होगा। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो भाई कहाँ है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा नंबर पे है? ये 8th में है। तो ये कहाँ लाई करेगा? आपका 8th ऑक्टेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट आपके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या दिए? -1। तो 2 माइनस हैं, अगला प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये कहाँ आएगा? 3rd ऑक्टेंट में आएगा। नेक्स्ट मैंने माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस कहाँ आ रहा है? ये 2nd ऑक्टेंट में। प्लस प्लस माइनस, 2 प्लस फिर माइनस, ये कहाँ जा रहा है? आपका 5th ऑक्टेंट में। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी से अपना ऑक्टेंट बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टेबल नहीं आती है तो ऑक्टेंट बताना बहुत मुश्किल होगा। तो एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए, पॉइंट जो हमारे 8 ऑक्टेंट हैं उसमें साइन कैसे रहते हैं। ठीक है। अब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है या किसी प्लेन पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस कैटेगरी के होंगे, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद छोटे मोटे प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड जो आ सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछ सकता है, इन हाउ मेनी पार्ट्स स्पेस कैन बी डिवाइडेड बाय 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपका रिप्लाई क्या होगा? 8 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ नॉन एज ऑक्टेंट। कोई कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आपसे पूछेगा वेयर इट लाइज, तो फर्स्ट ऑक्टेंट, 3rd ऑक्टेंट, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, या अभी प्लेन्स में आएगा कि एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है, तो वो हम प्लेन्स के बारे में सीखेंगे। या ये एक्सिस पर भी लाई कर सकता है पॉइंट, तो किस एक्सिस में लाई करता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने हैं। कभी कभी कुछ बच्चे इनको इस तरीके से भी आंसर दे आते हैं, चल जाता है बट वो ज़्यादा अपीलिंग आंसर नहीं है। बच्चा यहाँ पर क्या लिखाता है? ओ एक्स बाई डैश जेड, क्योंकि बाई ही तो नेगेटिव है। इस पॉइंट के लिए बच्चा क्या लिख के आ जाता है? ओ एक्स बाई डैश एंड जेड डैश। इस ऑक्टेंट के लिए क्या लिख देता है वो? ओ एक्स डैश बाई डैश जेड। जिस पर नेगेटिव है डैश लगाते जाओ, ओ एक्स डैश बाई जेड, और ये होता है ओ एक्स वाई जेड डैश। तो ये बस थोड़ा काम चलाऊ है, बट आपको प्रॉपर ऑक्टेंट का नेम ही देना चाहिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ में आता है। अब पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, जेड एक्सिस पे लाई करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। या पॉइंट किसी एक प्लेन में लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप अपने रूम में जहाँ बैठे हुए हैं बहुत आराम से देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन जो आपका ग्राउंड है, ठीक है, जो आपका फ्लोर है वो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। बाई जेड प्लेन अगर आपने इस लाइन को बाई माना है भाई, तो ये वॉल जो सामने रहेगी हमारी वाइट बोर्ड में, ये बाई जेड हो जाएगी। आपने ये राइट साइड वाली एक्स एक्सेस मानी है, तो राइट साइड में जो वॉल बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी? जेड एक्स प्लेन बन जाएगी। तो अब आप पॉइंट्स बड़े अच्छे से नोट करेंगे। इफ़ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, इफ़ पॉइंट lies on x-axis, then its coordinates they will be x, its coordinate be x 0 0। x तो आएगा, बाकी दो नहीं आएंगे। if a point lie on y-axis then its coordinate be 0 y 0। if a point lie on z axis then its coordinate भी, इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या आ जाएंगे? 0 0
z। इसके बाद if a point lies in xy plane, then its coordinate, इसके कोऑर्डिनेट x y z नहीं होगा, x y प्लेन में है। इफ़ अ पॉइंट लाई इन वाई जेड प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 वाई जेड। इफ़ अ पॉइंट लाई इन जेड एक्स प्लेन, अगर जेड एक्स प्लेन में है तो आपके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे x 0 एंड z। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स सीख लेंगे। तो ये तो हो गया टोटल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं जो इस पर डायरेक्ट सीधे सीधे सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं। इतना पहले लेक्चर के लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं। यस बेटा, कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। अभी हमने आपको ऑक्टेंट कैलकुलेट करना सिखा दिया था, कैसे करते हैं। अब 2-1 और बेसिक प्रॉब्लम बन सकते हैं, 1-2 नंबर वाले, वो देख लेते हैं। आज के लिए बहुत हो जाएगा इतना। If ABC be the feet of perpendicular drawn from a point 1, 2, 3 on x by z axis respectively, find the coordinates of ABC। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम थोड़ा दिया है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। एक्स एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका फुट कहाँ मिलता है ए पर, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं ए कहाँ लाई करता है एक्स एक्सिस पर। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मस्ट बी 1 0 0 भैया, x 0 0 होता है ना, x यहाँ 1 है, y z तो 0 है। सेकंड, अगर b बाई एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 2 0, और c आपका z एक्सिस पर है तो 0 0 3। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है ये, write the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point this on the। अब हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पर ड्रॉ किया है, तो प्लेन पे आपको पता है एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट नहीं आएगा भाई, एक्स और वाई तो आएंगे, वाई जेड में क्या होगा एक्स नहीं आएगा, जेड एक्स में क्या होगा वाई नहीं आएगा। तो अगर इस केस में आ जाते हैं तो पहले पार्ट में आप कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ये एक्स वाई प्लेन की बात करता है तो एक्स वाई तो होंगे 1 -2, बट थर्ड 0 हो जाएगा। दूसरे में वाई जेड की बात करता है तो पहला ही नहीं होगा, 0 -2 एंड -3। नेक्स्ट जेड एक्स की बात करता है तो जेड एक्स में वाई नहीं होगा, 1 एंड 0 एंड -3। काम खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अभी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो जी, एक्स वाई प्लेन है, मान लिया आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का, तो भाई प्लेन के नीचे उसकी इमेज दिखेगी ना, जितना हम ऊपर है उतना ही नीचे दिखेगा ना। तो इसमें क्या होगा, जेड का जेड डैश हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, और तो कुछ चेंज होगा नहीं, एक्स वाई तो वही होंगे सेम। तो यहाँ जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसमें इमेज क्या आ जाएगी, एक्स वाई प्लेन की बात करता है तो इन दोनों के साइन नहीं चेंज होंगे, बट थर्ड का हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर उसके नीचे बनेगी इमेज ना, उतनी डिस्टेंस पर जितना ऊपर दिख रहा है, तो जेड का साइन अपोजिट हो जाएगा। दूसरे में कहाँ जाते हैं आप, बाई जेड प्लेन की अगर बात करते हैं तो बाई जेड प्लेन में देखा तो आपका सेकंड साइड में जाएगा इमेज, तो कितना जितना दूर है उतना ही अंदर इमेज जाएगा। तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। बाई जेड है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, -3 -2 एंड 1, इमेज आ गई। जेड एक्स प्लेन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाई जेड एक्स प्लेन हमने ये मान लिया, मान लो तो जेड एक्स प्लेन है तो अंदर की तरफ वाई जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड एक्स, वाई का साइन चेंज करो, 3 2 1। तो ये कुछ हमारे बेसिक प्रॉब्लम थे आज इंट्रोडक्टरी पार्ट के, जो आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहला पॉइंट तो 2D और 3D कब अप्लाई करते हैं, ठीक है।
क्वाड्रेंट एंड ऑक्टेंट के बारे में आपने देखा है। ऑक्टेंट 8 होते हैं, 8 ऑक्टेंट में साइन कैसे लेते हैं इनको आपने अच्छे से देखा है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है हमारे जो प्लेन्स हैं उनमें अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एक्सिस पे लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, और उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट हमने 2-3 पूछ दिए हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए बहुत रहा था, इतना बहुत है आज पहले दिन के लिए। अब हम अगले लेक्चर में आपको डिस्टेंस फार्मूले पर क्वेश्चन देंगे। 2 तो टॉपिक ही हैं, एक दिन में डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करना है, नेक्स्ट में आपका सेक्शन फार्मूला हो जाएगा, उसके बाद कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम देख लिए जाएंगे। ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, तो इतना बेटा करने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए। बस एक हमारी आपको सिंसियर एडवाइस है कि आप अपने कॉर्नर में बैठिए, एक वॉल को एक्स एक्सिस दूसरे को बाई, और जो बीच में दोनों वॉल के लाइन जा रही है वो आप लेंगे अपना जेड एक्सिस। 8 ऑक्टेन देखने हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के देखिए कि 8 ऑक्टेन कैसे बनते हैं, तो एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो 3D में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। थैंक यू बेटा।